नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज का टॉपिक है कंजंक्शन पार्ट 4। कंजंक्शन के एरर का फोर्थ पार्ट है। अभी तक आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ाया गया है। आज फोर्थ पार्ट आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराने के पीछे का मकसद बस यही होता है कि जितना ज़्यादा सेंटेंस आप कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन आ जाएगा, उतना ज़्यादा आप सीख जाएंगे कंजंक्शन की एरर को। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपको कंफर्टेबल होना है, परफेक्शन लानी है, तो वो रूल्स रट करके नहीं आ सकती है, सिर्फ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आती है। लेकिन एक छोटा सा सजेशन ये रहता है कि हाँ, फिर भी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, किसी भी टॉपिक के। तो अभी तक आपने अगर कंजंक्शन के एरर का वीडियो नहीं देखा है तो आप अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल पर जो करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन का वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देख लें, जिससे कि आज हम जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओगे और आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एसएससी या बैंक या एनडीए में पीछे या और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एरर कराने से पहले, कंजंक्शन के एरर की जो बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए। कंजंक्शन होता क्या है? तो बच्चों, कंजंक्शन होता है कॉन प्लस जंक्शन। कॉन मीन्स टुगेदर, जंक्शन मीन्स ज्वाइन, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपस में जोड़ता है। और किसको जोड़ता है? दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को जोड़ता है। कंजंक्शन दो तरह के होते हैं अपने फंक्शन के अनुसार, काम के अनुसार। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग। यानी कि वह कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिंग कहलाता है, और वह कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ता है वो कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है। इसकी बातें आपको सब कुछ उस कॉमन एरर की वीडियो में मिल जाएंगी। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि साइज के अनुसार कंजंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है: सिंपल कंजंक्शन, कंपाउंड और कोरिलेटिव। सिंपल कंजंक्शन वह होता है जिसमें एक सिंगल वर्ड आता है केवल, जैसे एंड है, बट है। कंपाउंड में मोर देन वन वर्ड होते हैं, जैसे एज वेल एज है, नो लेस देन है। और कोरिलेटिव वह होता है जिसमें एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जरूर आता है, जैसे आइदर है तो आर आएगा, नाइदर है तो नार आएगा, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आएगा, बोथ है तो एंड आएगा। ये हमने आपको इसलिए बताया कि जब भी एरर पढ़ाई जाए तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा एरर आती है कंजंक्शन से संबंधित, तो वो बच्चों कोरिलेटिव से ही आती है। इसलिए किस कंजंक्शन को कौन सा कंजंक्शन कोरिलेट करता है ये आप जरूर सीखते जाइएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है, हार्डली हैड द प्यून फिनिश्ड वॉशिंग द कार देन। अब बच्चों, बहुत से कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो चुके होंगे कि अगर सेंटेंस में हार्डली आता है या इसका असली आता है तो देन नहीं आता है, व्हेन आता है, WHEN। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नॉट ओनली ही चीटेड हिज पेरेंट्स बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। अभी क्या पर एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आता है, लेकिन इसके साथ एक चीज हमें और जाननी है कि नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा समान चीजों को जोड़ता है और एंड भी हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें, या तो वो दोनों नाउन होते हैं या दोनों वर्ब होती हैं या दोनों प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बट आल्सो के बाद लगा हुआ हिज फ्रेंड्स, और नॉट ओनली बात क्या लिखा ही, बल्कि यहाँ पर दो चीज़ें समान क्या है, हिज पेरेंट्स और हिज फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं। तो हमें करना क्या है कि नॉट ओनली को लगाएंगे हिज पेरेंट्स से पहले। तो कैसे लगाएंगे? नॉट ओनली आ जाएगा आपका ही चीटेड के बाद, यहाँ आ जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा ही चीटेड not only his parents but also his friends. Answer A. Question number 3. Many of the freedom fighters are so respectful as Gandhi ji. अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि एक होता है सो एज और एक होता है एज एज। अगर यहाँ पर नॉट लगा है तो सो एज आता है, और नॉट नहीं है तो एज एज आता है। बात पॉजिटिव हो रही ना? तो यहाँ पर सो हटा देंगे, एज लगाएंगे, एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। आंसर बी बैट। क्वेश्चन नंबर 4,
सुधीर इज नॉट सो मच अनइंटेलिजेंट एज मच अनएजुकेटेड। अब दोस्तों यहां पर देखिए करना क्या है, आपको पता है कि मच पॉजिटिव है तो इसमें दोनों तरफ एज एज आता है, एज मच एज होता है, तो यहां पर एज लगाएंगे, एज मच एज अनएजुकेटेड, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देयर वर सो मैनी एज वी डिड नॉट नो वेयर टू पुट देम ऑल। कह रहा है देयर वर सो मैनी, इतने थे कि मुझे नहीं पता था। याद रखिएगा एक होता है पर्पस के लिए, सो के साथ हमेशा दैट आता है, सो मीन्स इतना और आगे की के लिए दैट आता है, तो यहां पर एज हटा देंगे, दैट लगाएंगे, तो हो जाएगा देयर वर सो मैनी दैट वी डिड नॉट नो, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंडूसिव टू माइंड बट आल्सो टू हेल्थ। बच्चों कंडूसिव मीन्स होता है हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल होना, मददगार होना। अब वही थी मैंने आपको सिखाया है कि नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, बट आल्सो लगाते हैं, लगा हुआ ठीक है, लेकिन एक और चीज हमें चेक करनी होती है कि नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा समान चीजों को जोड़ता है। यहाँ पर देखिए दो इक्वल चीजें क्या है, एक है टू माइंड और एक है टू हेल्थ। तो देखिए बट आल्सो के बाद टू हेल्थ लिखा हुआ, यानी कि नॉट ओनली आना चाहिए तो टू माइंड के पहले, तो कैसे आएगा, यानी ये लगा देंगे कंडूसिव के बाद यहाँ लगा देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा अ मॉर्निंग वॉक इज कंडूसिव, फिर आएगा नॉट ओनली टू माइंड बट आल्सो टू हेल्थ, आंसर डी। नेक्स्ट नंबर आल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट, बच्चों देखिए प्रैक्टिस का मजा है, अब आपको खुद ही आने लगा होगा कि आल्दो के साथ हमेशा येट आता है, तो आंसर सी हो जाएगा, बट हटा देंगे येट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन येट ही गॉट द जॉब, आंसर सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 दो सुमन वर्क वेरी हार्ड स्टिल ही कुड नॉट। अब देखिए आपको यहां पर रहना चाहिए था स्टिल ही कुड नॉट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, यहां पर सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है, तो फिलहाल बस हमें रूल क्या सीखना है कि दो के साथ हमेशा यट आता है, तो स्टिल नहीं होगा, यट लगाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों 9 कह रहा है नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन विद हिज फ्रेंड देन। नो सूनर के साथ देन नहीं आता है, देन आता है, THAN, तो यहां से यहां पर ये हटा करके THAN लगाएंगे, देन हो जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन विद हिज फ्रेंड देन द ट्रेन स्टार्टेड, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों 10 कह रहा है द शॉप्स वर क्लोज एज आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। अब देखिए शॉप्स बंद थे इसलिए हम कुछ नहीं खरीद सके, यहां पर कंसिक्वेंस की बात हो रही है, परिणाम की बात हो रही है, और जब परिणाम की बात होती है यहाँ पर सो या देयरफॉर लगाते हैं, तो यहाँ एज नहीं होगा, सो लगा देंगे, ये हो जाएगा सो आई कुड नॉट बाय एनीथिंग, आंसर बी बैट। अमित हैज टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी एज दैट ही कैन बाय फॉर हिज चिल्ड्रंस नाइस फूड। अब देखिए ताकि वह बच्चों के लिए अच्छा भोजन खरीद सके, बच्चों यहाँ पर जहाँ पर्पज होता है, पर्पज के लिए सो दैट आता है, तो यहाँ पर एज दैट नहीं होगा, सो दैट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर दो ही वर्ड हार्ड स्टिल, रट गया होगा, दो के साथ हमेशा दो या आल दो साथ क्या लगाते हैं, येट लगाते हैं, तो स्टिल हटा देंगे, येट आएगा YET, ये हो जाएगा दो ही वर्ड हार्ड येट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, आंसर बी बैट। 13 हिज बिहेवियर वॉज सो हार्ड as we all refused to receive him in our institute। कह रहा हिज बिहेवियर वॉज सो हार्ड, उसका बिहेवियर इतना हार्ड था कि वी ऑल रिफ्यूज, हमने रिफ्यूज कर, पर पर्पज हो रहा है, तो बच्चों जब पर्पज होता है तो सो के साथ दैट आता है, तो यहाँ पर एज नहीं होगा, दैट हो जाएगा, THAT, दैट वी ऑल रिफ्यूज टू रिसीव हिम इन अवर इंस्टीट्यूट, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आई शैल गिव अप माई क्लेम सो यू मे हैव द प्रॉपरली। अब देखिए कह रहा है कि आई सेल गिव अप द क्लेम, मैं क्लेम गिव कर दूंगा ताकि तुम इसको रख सको, पर्पस की बात हो रही है, तो पर्पस के लिए सिर्फ सो नहीं आता, सो दैट आता है, तो यहाँ पर दैट लिखेंगे, सो दैट यू मे हैव द प्रॉपर्टी, आंसर हो जाएगा बी बैट। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों 15 कह रहा है
द टीचर आस्क्ड दैट वाई आई वॉज लेट लास्ट नाइट। अब आपको ये रूल रटा होगा कि अगर सेंटेंस में द आस्क्ड आता है तो आगे जो कंजक्शन लगता है वो इफ़ या वेदर आता है या कोई डब्ल्यू वर्ड रहता है। और ये बात आपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनती है यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। तो जब आस्क्ड लगा है तो आगे डब्ल्यू वर्ड लगा है वाई, इसके बाद दैट नहीं आएगा, आंसर बी हो जाएगा। हार्डली हैड ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट देन, रट गया होगा आपको, इतने सेंटेंस में करा चुका हूं कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, WHEN, आंसर सी। नेक्स्ट कर रहा है पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस लेस्ट समवन विल रिकॉग्नाइज हर। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, और याद रखिएगा लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, तो विल हटा देंगे, शुड हो जाएगा समवन शुड रिकॉग्नाइज हर। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18, वाइल कमिंग डाउन स्टेयर्स यू मस्ट ग्रैब, ग्रैब मीन्स पकड़ना, द आयरन रेल एट योर साइड लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू स्लिप ऑफ। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो, जब लेस्ट आता है तो हमेशा शुड लगाते हैं, तो लेस्ट यू शुड हो जाएगा, यू शुड, SHOULD, शुड स्लिप ऑफ, आंसर डी, स्लिप मतलब फिसलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 90 नंबर, ही डाउट्स वेदर यू विल पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर नॉर नॉट। बच्चों याद रखिएगा वह डाउट करता है कि, वेदर मीन्स होता है कि तुम परीक्षा पास करोगे या नहीं, वेदर के साथ हमेशा और नॉट आता है, तो यहाँ पर नॉर नहीं होगा और हो जाएगा OR, और नॉट, आंसर डी। अनलेस यू डोंट गिव अप योर बैड हैबिट्स, बहुत सरल है, अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं, ये निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा, हो जाएगा अनलेस यू गिव अप योर बैड हैबिट्स, आंसर ए। सपोजिंग इफ, मानो कि आई गिव यू ए चेक, याद रखिएगा सपोजिंग भी होता है मान, यानी यदि, इफ मीन्स होता है यदि, यानी यहाँ पर डबल कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर या तो ऑब्लिक लगा दो या एक हटा देंगे, या तो सपोजिंग रहेगा या इफ रहेगा, आंसर ए। सी बिहेव्ड इन सच मैनर देन ऑल डिसलाइक्ड हर, कह रहा है सी बिहेव्ड इन सच अ मैनर। अब देखिए सच के साथ देन नहीं आता है, अगर सच आता है तो उसके साथ या तो एज आता है या दैट आता है, और रूल है कि अगर आगे वर्ब दिया गया हो तो दैट लगाओ, यहाँ पर डिसलाइक्ड है तो दैट आएगा, दैट ऑल डिसलाइक्ड, आंसर हो जाएगा सी। 23rd, दे आस्क्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, कह रहा दे आस्क्ड हिम दैट ही वाज। अब देखिए जब भी सेंटेंस में आस्क्ड आता है तो उसके साथ मैंने कहा था इफ ए बेहतर आता है, दैट नहीं आता है, तो यहाँ पर दैट हटा देंगे, इफ लगा देंगे, इफ ही वाज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 कह रहा है एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑल द बॉयज स्टूड अप, कह रहा है एज सून, अब देखिए अभी मेरे मुंह से निकल ही गया था, प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि कंसेप्ट अपने आप आने लगते हैं, तो एज सून नहीं होता, एज सून एज होता है, एज सून एज मीन्स ज्यों ही, तो यहाँ पर एज लगा देंगे, आंसर हो जाएगा ए, एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास ऑल द बॉयज स्टूड अप, आंसर ए हो जाएगा। द मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन कर दिया गया, व्हेन द प्ले ग्राउंड वॉज, अब देखिए व्हेन द प्ले ग्राउंड वॉज वेट ड्यू टू हैवी रेन। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज पोस्टपोन कर देगा क्योंकि प्लेग्राउंड गीला था, यहाँ पर कारण है, और बच्चों कारण के लिए व्हेन नहीं आता, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज द प्लेग्राउंड वाज वेट, क्योंकि प्लेग्राउंड गीला था, आंसर बी बैट। द रीजन वाई दिस बुक सेल्स टू वेल इज बिकॉज, बच्चों याद रखिएगा रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता, क्योंकि रीजन मीन्स कारण, बिकॉज भी कारण है, तो यहाँ पर डबल कारण होते नहीं, तो यहाँ पर दैट आता है, तो बिकॉज हटा देंगे, दैट लगाएंगे, THAT, आंसर हो जाएगा सी। तो सेंटेंस बनेगा द रीजन वाई दिस बुक सेल टू वेल इज दैट इट इज रिटन इन ल्यूसिड एंड प्लीजेंट स्टाइल, आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर द चिल्ड्रन स्कीम्ड विथ ग्रेट जॉय, इसकी मतलब चीखना, तो बच्चों यहाँ पर रूल है कि जब भी नो सूनर आता है उसके साथ देन लगाते हैं,
तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर देन द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर टूर के बाद क्या लगाएंगे, देन लगा देंगे THAN, देन द चिल्ड्रन स्कीम्ड विद ग्रेट जॉय, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सी इज सो लेजी एज सी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली। अब देखिए इतनी लेजी है कि काम प्रॉपरली नहीं कर सकती है, तो जब भी पर्पज होता है तो सो के साथ दैट आता है, तो यहाँ पर एज नहीं होगा दैट हो जाएगा, सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट डू दिस वर्क, आंसर ए। द फ्यूचर इज येट टू कम, भविष्य अभी आना है, बट यू हैव ए राइट टू सेव इट, और आपके पास भविष्य है, मतलब राइट अधिकार है इसको सेव करने का, बनाने का। तो बच्चों एक रूल होता है कि एक होता है एंड और एक होता है बट, बस फर्क ये है कि अगर दो समान चीज़ों को जोड़ना है तो एंड लगाते हैं, और दो अगर विरोधी चीज़ों को या कंट्रास्ट बताना है तो बट आता है। तो यहाँ पर देखिए, या ऐसा कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव काम होता है तो एंड लगाते हैं, और जब पॉजिटिव के बाद निगेटिव काम होता है तो बट लगाते हैं। देखिए फ्यूचर आना है और आपको सेव करना है, बात पॉजिटिव हो रही है तो बट नहीं होगा एंड हो जाएगा, एंड यू हैव अ राइट टू सेव इट, आंसर सी। 30 अंकुर वर्मा इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। अब देखिए सो के साथ हमेशा एज आता, देखिए यहाँ पर लिखा है अंकुर वर्मा इज नॉट सो लिखा है, तो सो गुड अ बैट्समैन, सो के साथ क्या लगाते हैं एज, तो ये एज हो जाएगा एज टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, आंसर हो जाएगा बी बैट। 31 ही इंसिस्टेड बट नाइदर सोनी, बच्चों याद रखिएगा नाइदर के साथ नॉर आता है, तो नॉर हो जाएगा आंसर बी बैट, ये हो जाएगा ही इंसिस्टेड, उसने दबाव डाला, बट नाइदर सोनी, न तो सोनी न ही ब्रदर इज रेडी टू वर्क, आंसर हो जाएगा बी बैट। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यू कांट विड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू, थोड़ी यहां पर देखिए सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस है यू कांट विड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डोंट गिव प्रायर नोटिस। अब बस हमें सीखना क्या, अनलेस साथ नॉट नहीं आता है, फिलहाल ये सेंटेंस आपका अधूरा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आगे सी हो जाएगा, नॉट हटा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 33 नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन, नो सूनर के साथ THAN आता है, देन आता है, तो आंसर हो जाएगा सी, देन इट स्टार्टेड रैनिंग। यू कांट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू डोंट सबमिट, बच्चों याद रखिएगा अनलेस है तो नॉट नहीं आता है, जब नॉट नहीं होगा डू भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका सी, सेंटेंस बनेगा यू कांट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू सबमिट ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल, आंसर हो जाएगा सी। 35 द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार, ड्राइवर को कार से बाहर फेंक दिया गया, एंड फॉर्चुनेटली और भाग अच्छा था, ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली, कि वो सीरियसली हर्ट नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर बच्चों कंट्रास्ट हो रहा है कि फेंका गया नेगेटिव बात है और अच्छी बात क्या है चोट नहीं लगी, तो जब कंट्रास्ट होता है तो यहाँ पर एंड नहीं होगा बट लगाते हैं, तो हो जाएगा द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार बट फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड आल्सो इन एक्शन। अब देखिए बच्चों हमें ध्यान रखिएगा नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, ये चेक करना होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंड आल्सो लिखा है, तो गलत हो जाएगा, बट लगाएंगे, बट आल्सो इन एक्शन, आंसर डी। आइदर ही नॉट हिज ब्रदर वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ योर सोसाइटी। अब देखिए 37 कह रहा है आइदर के साथ क्या लगा दिया गया, नॉट, आपको पता है आइदर के साथ और आता है, तो आइदर ही और हिज ब्रदर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, और लगाएंगे, नॉट हटा देंगे। 38 कह रहा है ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बच्चों हमें क्या चेक करना होता है, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आता है, तो लगा हुआ, लेकिन एक और चीज देखनी होती है, नॉट ओनली बट आल्सो समान चीजों को जोड़ता है, तो दो यहाँ पर समान चीजें क्या है, एक यहाँ पर है इन हार्ड वर्क और दूसरा है इन ऑनेस्टी। तो देखिए बट आल्सो तो इन ऑनेस्टी की पहले लिखा है, लेकिन ये नॉट ओनली होना चाहिए था इन हार्ड वर्क के पहले, तो क्या करेंगे नॉट ओनली आएगा बिलीव्स के बाद, ये हो जाएगा ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन ऑनेस्टी, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है
आभा लॉक्ड द कवर्ड प्रोवाइडेड दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट गेट स्टोलन। कह रहा आधा आभा लॉक द कवर्ड प्रोवाइडेड दैट हर ज्वेलरी, अब देखिए यहाँ पर कह ताकि, यहाँ पे ये कह रहा कि ताकि उसकी ज्वेलरी जो है चोरी ना हो जाए। तो प्रोवाइडेड कंडीशन बताता है, यहाँ पर पर्पज है तो प्रोवाइडेड नहीं होगा, सो हो जाएगा, सो दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट स्टोलन। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है नो सूनर, 40 कह रहा है नो सूनर डिड द थीफ कम आउट ऑफ द रूम देन। नो सूनर के साथ हमेशा THAN आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नो सूनर डिड द थीफ कम आउट ऑफ द रूम देन वुमेन अटैक्ड हिम। आंसर सी। 41 द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। कंपनसेशन होता है हर जाना। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू आइदर सुनील एंड राहुल। बच्चों याद रखिएगा, आइदर के साथ क्या लगाते हैं, और आता है, तो यहाँ पर एंड नहीं होगा और राहुल हो जाएगा। आंसर डी डॉग। बोथ द स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लैमेल आर कम्प्लेक्स। देखिए 42 कह रहा है बोथ द स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लैमेल आर कम्प्लेक्स। बच्चों बस हमें सीखना क्या है कि बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, तो बोथ द स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। आंसर बी बैट। 43 नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन। रट लीजिएगा, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, THAN। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों 44 कह रहा है ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही लेफ्ट नॉट ओनली इंप्रेशन ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंप्रेशन मीन्स प्रभाव, बट ऑल्सो ऑन अवर सोशल लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, नॉट ओनली के बाद क्या लगाते हैं, बट ऑल्सो, ठीक है। अब हमें देखना है दो बराबर चीजें क्या है, इक्वल चीजें क्या है। बट ऑल्सो बाद लिखा हुआ है ऑन अवर सोशल लाइफ, और तो नॉट ओनली बात क्या होना चाहिए, ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे होगा, नॉट ओनली लगाएंगे इंप्रेशन के बाद, तो सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज ग्रेट मैन, ही लेफ्ट इंप्रेशन, फिर आएगा नॉट ओनली ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो ऑन अवर सोशल लाइफ। आंसर बी बैट। आल्दो विंटर इन कश्मीर इज कोल्ड, आल्दो के साथ येट आता है। आंसर बी। तो क्या हो जाएगा, आल्दो द विंटर इज कश्मीर इन कश्मीर इज कोल्ड येट इज प्लीजेंट। तो आंसर हो जाएगा बी बैट। एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन ए वास्ट एरिया और इन ए स्मॉल वन। अब देखिए 46 कह रहा है एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन ए वास्ट एरिया, और अब एज के साथ एज आता है, तो यहाँ पर और नहीं होगा, एज इन ए स्मॉल वन। जब तुलना होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, तो एज आ जाता है, तो हो जाएगा एन एनिमल कैन बी जस्ट अनहैप्पी एज अनहैप्पी इन ए वास्ट एरिया एज इन ए स्मॉल वन। आंसर सी। 47 पप्पू वर्क्स हार्ड, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टी नहीं होना चाहिए था, हार्ड। पप्पू वर्क्स हार्ड सो दैट ही डज नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। अब रूल रट लीजिएगा कि सो दैट के साथ हमेशा जब पर्पज बताते तो आगे जो है मे या माइट आता है, या तो मे नॉट होता है माइट नॉट होता है। पहले का सेंटेंस प्रेजेंट है तो मे आएगा, पास्ट है तो माइट आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट है वर्स लिखा है तो बच्चों डज नहीं होगा, मे हो जाएगा। तो हो जाएगा पप्पू वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे नॉट फेल। आंसर बी बैट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 कह रहा है he told the policeman that he would rather starve to stealing to get what he has been aspiring for। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको सीखना क्या है, rather के साथ हमेशा then आता है, तो ये हो जाएगा he told the policeman that he would rather starve then लगाएंगे, THAN then। और एक और चीज देखिए, यहाँ पर would हेल्पिंग वर्ब है, तो वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, स्टार लगा हुआ, तो देन समान चीजों की तुलना करता है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो स्टीलिंग नहीं होगा, स्टील हो जाएगा, तो हो जाएगा ही वुड रादर स्टार्व देन स्टील टू गेट। आंसर सी। 49 ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली टू द एयरपोर्ट बट विल ऑल्सो हेल्प इन कस्टम्स क्लियरेंस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है
ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली टू द एयरपोर्ट बट विल आल्सो हेल्प। अब देखिए यहाँ पर बट आल्सो बाद क्या लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है। तो यानी नॉट ओनली यानी कि यहाँ पर दो वर्ब जोड़ी जा रही है, एक कम और एक हेल्प। तो ये सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली आएगा कम के पहले ये हो जाएगा आई विल नॉट ओनली कम टू द एयरपोर्ट बट विल आल्सो हेल्प। आंसर हो जाएगा आपका बी बैट। क्या करेंगे, नॉट ओनली आ जाएगा कम के पहले। बच्चों बात करते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस। ही इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग, एमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, बट आल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। अब देखिए यहाँ पर हमें बस अपना रूल वही याद रखना है कि नॉट ओनली बट आल्सो समान चीजों को जोड़ता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बट आल्सो बाद क्या लिखा है, फॉर हिज पेंटिंग लिखा हुआ, और आगे देखिए ऊपर लिखा है फॉर हिज राइटिंग। तो यहाँ पर दो चीजें जोड़ी जा रही हैं, फॉर हिज राइटिंग और फॉर हिज पेंटिंग। तो बट आल्सो बाद फॉर हिज पेंटिंग लिखा हुआ है, तो हमें नॉट ओनली कहाँ लगाना है, फॉर हिज राइटिंग के पहले। तो क्या करेंगे, ये आएगा एमिनेंट के बाद, तो आंसर हो जाएगा ही इज एमिनेंट, फिर आएगा नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग, और एमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट। तो सेंटेंस बनेगा ही इज एमिनेंट नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट आल्सो फॉर हिज पेंटिंग इन स्पिरिचुअल थीम्स। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। मुझे पूरा यकीन है आपके 50 क्वेश्चन के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और कंजंक्शन के बारे में जितनी मैक्सिमम एरर बन सकती हैं वो सब कुछ आपको एक एक करके करा दी गई है। अब आगे कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके पास मिलेंगे, और आपसे विदा लेने से पहले बस एक ही गुजारिश आपसे रहती है कि अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने मीठे मीठे कमेंट्स लिखें कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अभी तक आपने अगर अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने और दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि जो भी नया आए वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और आप बेल आइकन दबाएं। तो आगे फिर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।